हेलो मित्रों, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भारतीय संविधान से। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हमारे ऑप्शन हैं नंबर ए हिंदी और अंग्रेजी, नंबर बी केवल अंग्रेजी, नंबर सी अंग्रेजी और उर्दू और नंबर डी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। हमारा जो भारतीय संविधान है सर्वप्रथम बार प्रारूप समिति द्वारा केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी ऑप्शन अनुच्छेद 13 से 36 तक, नंबर सी अनुच्छेद 15 से 30 तक और नंबर डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। हमारा जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। यानी 6 है, 7 है या 8 है या 9 है। हमारा जो सही उत्तर है वो 7 है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 से 20 तक। हमारा जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत सारा संविधान। हमारा अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? हमारे ऑप्शन हैं नंबर ए 10वीं, नंबर बी 11वीं, नंबर बी सी 12वीं और नंबर डी 17वीं। 74वें संशोधन में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? हमारे उत्तर हैं नंबर सी 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। देखिएगा, नंबर ए भाग 18 में और नंबर बी भाग 20 में और नंबर सी भाग 21 में और नंबर डी भाग 23 में। किस भाग में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारा सही उत्तर है भाग 20 में। भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। नंबर ए संसद भवन में, नेक्स्ट नंबर बी द्वितीय भाग में, नेक्स्ट नंबर सी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर डी तृतीय भाग में। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? हमारा जो सही उत्तर है वो चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी हमारा जो मूल संविधान है ये कहाँ संरक्षित है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर ए संसद भवन में, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री आवास में, ऑप्शन नंबर डी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। हमारा जो सही उत्तर है वो है संसद भवन में। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? हमारे उत्तर इस प्रकार हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से, ऑप्शन नंबर डी अजमेर से एंड ऑप्शन नंबर डी देहरादून से। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का मूल संविधान सबसे पहली बार कहाँ से प्रकाशित हुआ? देहरादून से।
देहरादून से सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी हमारा जो संविधान बना, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन है ए नंबर 8 सितंबर 1946 को, नंबर बी 9 अक्टूबर 1947 को, नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई 1945 को। हमारे ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम अंकित है? भारत की प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम अंकित है? ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर ए भारत, नंबर बी भारत और भारतवर्ष, नंबर सी भारत और इंडिया, और नंबर डी हिंदुस्तान। हमारे भारत के प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम अंकित है? हमारा सही जवाब है भारत और इंडिया। भारत के प्रस्तावना में भारत का नाम भारत और इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? संविधान के अंतर्गत हमें कौन सी नागरिकता प्राप्त है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर ए एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, हमें बताना है। तो सही जवाब है नंबर ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, देखिएगा, नंबर ए 44वां, नंबर बी 52वां, ऑप्शन नंबर सी 62वां, ऑप्शन नंबर डी 68वां। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन अनुच्छेद 325 को, नंबर बी मूल कर्तव्य को, नंबर सी मौलिक अधिकार को, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना को। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? हमारा जो सही जवाब है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।